की जो पार्टियां हैं उनके खिलाफ जमकर बोलते हैं और वो एक समुदाय विशेष की राजनीति भी करते हैं। लेकिन बात जहां देश की आती है तो ओवैसी कैसे लताड़ते हैं पाकिस्तान को, वो देखिए। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान इस्लाम विरोधी मुल्क है, हमारी सेनाएं बहादुरी से लड़ रही हैं। भाई, जिस देश की बुनियाद इस्लाम पर हो और जो मस्जिद पर हमला करे, उस देश में क्या इस्लाम? जिस देश की बुनियाद इस्लाम हो, वो देश अगर आतंकवाद खड़ा करे तो वो कैसा इस्लाम फॉलो कर रहा है? वो तो कट्टरता और जहर फैला रहा है पूरी दुनिया भर में। तो इसीलिए मुझे लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी से बढ़िया व्यक्ति कोई हो भी नहीं सकता है पाकिस्तान को धर्म के नाम पर और इस्लाम के नाम पर लताड़ने के लिए। सुन लीजिए उन्होंने क्या कहा है। सर एक बार सुन लेते हैं वो क्या कहना है, उसके बाद सर आप बोलिए। तुम हुकूमत तुम चलाना तो दूर की बात, तुमको इकोनॉमी चलाना नहीं आता तुम्हारे को। क्या है तुम्हारे पास? वहां से बैठ के आप बोल रहे इस्लाम, ये इस्लाम, वो कोई कुछ नहीं है। ये सिर्फ इनकी जारहाना गलत पॉलिसी है। यहाँ पर अमन को बिगाड़ने के लिए, यहाँ पर हिंदू और मुसलमानों में निफाक पैदा करने के लिए, और इनको ये बात पसंद नहीं आती। आप अंदाजा लगाइए कि भावलपुर और मुरीदकी में हमला हुआ तो जो शख्स अमेरिका में टेररिस्ट है, हाफिज अब्दुल रऊफ, ये LET के सदर का बेटा, वो नमाज जनाजा पढ़ा रहा। उसके पीछे बैंड ऑर्गेनाइजेशन लोग खड़े, उनके पीछे पाकिस्तान की फौज खड़ी हुई है। सुन लो पाकिस्तान, तुम कोशिश कर रहे थे कि यहां हिंदू मुसलमान करेंगे, तुम कोशिश कर रहे थे कि भारत में राइट्स करवाएंगे, तुम कोशिश कर रहे थे नाम पर क्या क्या कर सकता है और उसकी नीयत और नियति कैसी है आप समझ सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है, वो बता देता हूं। पाकिस्तान का मिसाइल अटैक नाकाम कर दिया गया। देर रात सिरसा में पाकिस्तान की तरफ से मिसाइल हमला किया गया था और बताया जा रहा है कि यह मिसाइल दिल्ली की तरफ भेजा जाना था, लेकिन इससे पहले कि सिरसा तक ये पहुंचता इसको नाकाम कर दिया गया। पाकिस्तान ने देखिए मिसाइल भेजी थी। रानिया चुंगी के खेतों में ये मिसाइल का मलबा मिला हुआ है और ये इस तरह के मलबे आज सुबह खूब मिले। मुझे लग रहा है कि इतना मलबा मिल गया कि मलबों की बड़ी जरूरत है। मैं आपको बता दूं क्यों जरूरत है। जी, इन मलबों से हमें उनके इलेक्ट्रॉनिक्स की रिवर्स इंजीनियरिंग करने का मौका मिलता है जी, और इन मलबों से हमें ऐसी सूचना मिलती है। मैं इनको बता रहा हूं पाकिस्तानियों को कि तुम्हारे मलबे, तुम्हारे आने वाले और भी अगर तुम्हारे पास 2-4 बचे हैं, भेजो उसको, तो हमें कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, वहीं से तुम्हारे ऊपर डाल देंगे। ठीक है सर, प्रूफ कर देंगे। ठीक है सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? नहीं, देखिए जहां तक मलबे हैं ना, मलबा मैं यही बताना चाह रहा था कि ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जो पब्लिक इसका प्रोग्राम को सुनती है, जहां भी मलबा है उसके पास ना जाएं, इमीडिएटली पुलिस में रिपोर्ट करें, सो दैट फॉरेंसिक टीम आकर उस जगह को, उस आइटम को वहां से ले जाए। ये बहुत जरूरी है। दूसरा एस्पेक्ट उनके अपने लिए भी जरूरी है और इवन कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है। ठीक है सर, एक और बड़ी खबर इस वक्त की वो बता देता हूं। पाकिस्तानी आर्मी में दहशत का माहौल है। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य अधिकारी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे पास इंडिया का कोई जवाब नहीं है। भाई, जब जवाब नहीं है तो ये बात अपनी सेना प्रमुख को नहीं समझा सकते, या तुम्हारी सुनते नहीं है, या उसकी मंशा कुछ और है, वो कुछ और करना चाहता है। उसने तो जानबूझकर भट्टी में झोंक दिया पूरे पाकिस्तान को। अब बड़ा तबका है पाकिस्तान में इस वक्त जो अपना वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल रहा है और वो कह रहा है कि भाई हमको जंग नहीं चाहिए। वो कह रहा है हिंदुस्तान के सामने हमारी औकात ही क्या है। वो कह रहा है हमारी इकोनॉमी हमको इजाजत नहीं देती है हम जंग करें, हमारी इकोनॉमी हमको इजाजत नहीं देती है कि हम आतंकियों को अपने पास रखें और उनको बड़ा करें, उनकी पौध तैयार करें। तो आतंकियों की वजह से और आतंकिस्तान की वजह से भेज क्यों रहा है जब अंजाम मौत ही है? पता है कि हमको मैदान में उतरकर हारना ही है, तो बार बार उतरकर अपनी फजीती करानी है, या बार बार ये चेक कर रहे हैं कि हमारा कोई एक ड्रोन तो काम कर जाएगा? देखिए, ऐसा है जब आपके पास कोई चारा नहीं रहता, आपने देखा नहीं कि किसी अंधे के हाथ में अगर कोई चारा नहीं होता उसको बेचारा कहते हैं। बेचारा कहते हैं। पाकिस्तान अगर आपके आंखों में पट्टी बंधी हो तो आप बंदूक लेके बिना किसी टारगेट के करते थे। ये वही काम कर रहे हैं। इनके आंखों में पट्टी बंध गई है। अगर इनके अंदर जरा भी समझदारी होती तो पहली बार समझ जाते कि ये आतंकवादियों पर हमला है, पाकिस्तान पर नहीं है, जिन्होंने हिंदुस्तान पे पहलगाम का इंसिडेंट किया था। ये उसके जवाब में है। वो समझदारी नहीं दिखाई और ये दिखाया कि आतंकवादी हमारे ही लश्कर हैं, ये सिविलियन यूनिफॉर्म में ये हमारे फौजी हैं, और उनको पूरी वो इज्जत दी गई जो फौजी को दी जाती है। उनके कफन को मतलब झंडे में लपेट करके उनको भेजा गया और वहां फौजी अधिकारी खड़े थे जो सैल्यूट कर रहे थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो पाकिस्तान का है उनकी भी रीत है। अब जब इस तरह से आप पूजा करेंगे आतंकवाद की, तो ये कौन चला रहा है? ये देश ये कोई समझदार चला रहा है? ये आतंकवादी चला रहे हैं, क्योंकि उनके घर में आग लगी थी। एक और बड़ी खबर आ रही है सर, 10 लोग मरे हैं। अब देखिए
बार बार जो खबर पे अपडेट है वो मुझे बताना बहुत जरूरी हो जाता है। गुजरात के भुज में 2 पाकिस्तानी ड्रोन तबाह किए गए हैं। थोड़ी देर पहले ही भारत ने बताया था कि 2 ड्रोन्स वहां पर मंडराते हुए देखे गए हैं और उन दोनों ही ड्रोन्स को तबाह कर दिया है। भुज के नागौर में इन दोनों ही ड्रोन्स को मार गिराया गया है। उसकी तस्वीर भी अब सामने आ गई है। देखिए, जिन ड्रोन्स को मार गिराया गया है, नागौर इलाका है भुज का, जहां पर ये दोनों ड्रोन्स दिखाई दे रहे थे। भुज वो एक क्षेत्र है भारत का जो पाकिस्तान की सीमा से लगा हुआ है और यहां पर पाकिस्तान नापाक साजिश लगातार करने की कोशिश कर रहा है। गुजरात से लेकर और श्रीनगर तक अगर उस इलाके को हम देखें, पूरी भाग को देखें, भूभाग को देखें, भारतीय भूभाग को, तो उन इलाकों में पाकिस्तान नापाक कोशिश कर रहा है। लेकिन एक बात मैं समझना चाहता हूं, ये तो हम लगातार दिखाई रहे हैं कि पाकिस्तान की कोशिश चल रही है शैलेंद्र जी, और पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम किया जा रहा है। पाकिस्तान मुंह की खा रहा है। अब तो मुझे लगता है मुंह दिखाने के लायक भी नहीं बचेगा, शीशे के सामने भी खड़ा होने के लायक पाकिस्तान नहीं बचेगा, उसके हुक्मरान नहीं बचेंगे। लेकिन पाकिस्तान में ये आतंक इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? आपने वो शीशे की बात करी है, तो अभी 2 दिन से उन्होंने अपने इस ऑपरेशन का नाम पता है क्या दिया, आपको याद है? जी, क्या मरसूसू नहीं, सॉरी, मरने के बाद वाला, समथिंग लाइक दैट। जो उन्होंने, देखिए नाम भी तो बड़ा सेलेक्टिव लिया है जी, शीशे की दीवार। हाँ, दैट इज व्हाट इट मींस एक्चुअली उनके तरफ से। मेरा प्रोनाउंसिएशन हो सकता है सही हो, उनका एम शायद कुछ भी रहा हो। ज्यादा बड़ी बात यह है कि आप जो देख रहे हैं ना, जो आपने सवाल किया था कि क्या ये देख रहे हैं कि हमारी एयर डिफेंस कितनी है। भाई साहब, आज की तारीख में जो इफेक्टिवली लेमैन के लिए चल रही है, जी सर, एक्चुअली ऐसे चल रही है। ए डाउन, वो दूसरा देखा, ये भी डाउन, ये भी डाउन। जब आप जिस तरह का रिजल्ट देख रहे हैं, जब वो इफेक्टिव, और बाय द वे ऐसा नहीं है कि हमारे यहां पर कोई चीज रोक लगी हुई है, पाकिस्तान वाले भी तो प्रूफ दे रहे हैं ना। वो जनरल चौधरी ने बोला हमें सबूत चाहिए, आपके वीडियोस वहां से आ रहे हैं। आज की तारीख में दुनिया में वीडियोग्राफी करना रोक नहीं सकते। हमारे यहां से क्यों नहीं आ रहे? अच्छा चलो, हो सकता है हम लोग पैट्रियट हो गए हो, तुम्हारे स्लीपर सेल से क्यों नहीं आ रहे? सो कॉल्ड तुम कहते हो कि तुम्हारा स्लीपर सेल पूरे भारत में है, वीडियो बन क्यों नहीं पा रहा? आदमपुर आपने एयरबेस डिस्ट्रॉय कर दिया। अब भाई साहब, अनफॉर्चुनेटली हमने देख रहा हूं जो विजुअल्स आ रहे हैं लगातार, है ना, जो विजुअल्स आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे मुल्क का, हमारे देश का जो छोटा बच्चा नहीं है, जो वीडियो गेम खेलता है और वो इस तरीके से जो ड्रोन्स आते हैं या इस तरह के हथियार भेजे जाते हैं, उसको एक बटन दबाता है और गिरा देता है। मुझे लग रहा है कि ये पाकिस्तानी हथियार जो है खिलौने की तरह नजर आ रहे हैं और भारत की तरफ से एक बटन दबाया जा रहा है और उसको धराशायी कर दिया जा रहा है। दुश्मन को कभी भी कब मत आंकना। वो जो ड्रोन आ रहा है, वो जो फतेह आ रहा है, वो सब के सब आर्म्ड है, उसके अंदर TNT है। ये तो आपकी कॉम्पिटेंस है कि 365 दिन जब आप ट्रेन करते हो, हमारी काबिलियत है कि हमने वो दरबान बिठा रखा है, हमारी काबिलियत है कि हमने वो दरबान बिठा रखा है, हमने वो निगहबान बिठा रखा है कि एक भी कोई हथियार हिंदुस्तान की जमीन पर हट नहीं पा रहा है, वो अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो देखिए, वो जैसे आप तंज कस रहे थे ना, उसी तरीके से मैंने भी कहा कि देखिए वो कैसे वीडियो गेम में बच्चे नहीं हमारे यहां मार देते हैं, खटाखट खटाखट खटाखट, ये खटाखट चल रहा है। और पाकिस्तान में फटाफट 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 लोगों के इस वक्त वहां की हालत ऐसी हो गई है कि लोग सोच रहे हैं कि कैसे निकल जाएं फटाफट फटाफट। लेकिन अभी एयर स्पेस वहां का बंद है, 1-2 देखे गए थे प्राइवेट जेट्स, लेकिन उसमें कौन भागा ये पता ही नहीं चल पा रहा है अभी तक, पाकिस्तान को ही नहीं पता चल पा रहा। आप अभी लाइव लगा लो, हाँ, वो जो जेट्स की जो मूवमेंट होती है ना, फ्लाइट 24, जी, हाँ, वो आप अभी लगा लो। मोबाइल 8-8-9-9 एयरक्राफ्ट, जहां एयरक्राफ्ट सिविल वाला चलेगा, हाँ, उसकी शेडो में एक फाइटर एयरक्राफ्ट चलेगा। जबकि एक फाइटर एयरक्राफ्ट का काम होता है अपनी दुनिया को, अपने देश को आप एक सिक्योर एयर स्पेस दें। आज आप उसके पीछे नीचे घुसकर आप अपने आप को बचा रहे हैं। इससे और ज्यादा क्या बड़ी बात होगी? क्या बड़ी बात हो सकती है? एक अब तस्वीरों के जरिए जरा अपने दर्शकों को दिखाते कि पाकिस्तान में अफरा तफरी का आलम है क्या। पाकिस्तान के कई एयरबेस भारत के जवाबी हमले में तबाह हो चुके, वही भारत पर किया जा रहा पाकिस्तान का हर मिसाइल हमला नाकाम हो रहा है। वार पलटवार में पाकिस्तान के 2 फाइटर जेट्स के भी तबाह होने की खबर है, जो पिछले 12 घंटे में तबाह कर दिए गए हैं। पाकिस्तान की